and I will take अजय सिंह जी। अजय सिंह जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो अनम्यूट करें। आई एम गोइंग टू आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। जी। ब्रीफली बताएं अपने बारे में सो दैट स्वामी जी कैन आंसर। Actually, from by birth, I just suffered from this pneumonia, double pneumonia. So from that, I think I got it converted into asthma. Uh, Now I am 52 years, and I am taking at present these inhalers, not medicines, but the change of season. जब भी season बदलता है तो medicines लेनी पड़ती हैं. Sometimes steroids भी लेनी पड़ती हैं. आपके शरीर में गर्मी पैदा करने की क्षमता जो है आपके बॉडी की वो कम है। वो उसको नुकसान हुआ निमोनिया की वजह से। निमोनिया भी अगर सी, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन, व्हाट डू यू नीड द मोमेंट इन्फेक्शन हैपेंस इन योर बॉडी? व्हाट डू यू नीड टू कम आउट ऑफ इन्फेक्शन? शरीर करता क्या है? पहला काम क्या करता? फीवर क्रिएट करता है ना, गर्मी पैदा करता है। क्या ये सभी आर यू विथ मी एवरीबडी? आपको ये समझना चाहिए, हाँ, सभी को समझना चाहिए। तो जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो पहली चीज क्या होती है? फीवर होता है ना। फीवर इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। इट कैन बी इंडिकेशन ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, बट इन्फेक्शन में तो सबसे पहले फीवर होगा। ये सभी जानते हैं ना इस बात को। वाई डू यू थिंक द बॉडी इंक्रीजेस हीट? वाई डू यू थिंक द बॉडी इमीडिएटली इंक्रीजेस हीट? द बॉडी इज अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। ऐसा है ना, आपका शरीर खुद को ही ठीक करता। ये ऐसे ही डिजाइन हुआ। तो इसका मतलब ये जो भी काम करेगा ये आपको ठीक करने के लिए करेगा। यानी इसमें डिविएशन होता है तो ये बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है। तो जैसे इन्फेक्शन होगा गर्मी बढ़ेगी। 5 डिग्री राइज इन 5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कैन एक्चुअली क्योर एनी इन्फेक्शन। बट द प्रॉब्लम इज यू आर पुशिंग द फीवर डाउन ऑल द टाइम। द मोमेंट 1 डिग्री राइज भी हो जाता है तो यू पॉप इन अ पैरासिटामोल। यही होता है ना, हम ट्राई कर रहे हैं फीवर को कम करने का। बट इफ यू डोंट अलाउ द बॉडी टू इंक्रीज द टेम्परेचर, हाउ विल द इन्फेक्शन गेट हैंडल्ड? नहीं नहीं, फीवर फीवर फेटल होता है। फीवर कितने लोगों में फेटल देखा है आपने? विथ एन आइडिया वी आर ट्राइंग टू करेक्ट समथिंग, बट द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेज द टेम्परेचर, शरीर की अपनी क्षमता होती है ना कितनी गर्मी बढ़ा सकते। आपकी गर्मी बढ़ाने की क्षमता ज्यादा होगी तो आपको कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। विदाउट मेडिसिन इन्फेक्शन विल गेट क्योर। इन वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो वी हैव डन इट। हमने ये करके देखा कोरोना पीरियड में। हमने लोगों को कुंभक कराया और बिना दवाई के ठीक हो रहे, बिकॉज योर बॉडी इज डिजाइंड इन दैट मैनर। तो अगर निमोनिया हो गया और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए गए होंगे, लिवर का डैमेज भी होगा, बट आपके शरीर की वो गर्मी बढ़ाने की क्षमता तो आपने बढ़ाई नहीं अभी तक, क्योंकि उसका तरीका ही मालूम नहीं हमें। उसका कोई तरीका हमें मालूम होता तो हम रिकवरी कर लेते। और आज अस्थमा का जो अटैक आता है सीजन चेंज में, वो आता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, आराम से ठीक हो जाता। बट वी डोंट नो हाउ टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ दिस बॉडी। सी, मेडिसिन इज जस्ट एन आउटसाइड सपोर्ट। वो आपके शरीर की क्षमता थोड़ी बढ़ाता है। मेडिसिन खाने से कोई सुपरमैन हुआ है अभी तक 100 साल के अंदर? बताइए। कमजोर हो रहे हैं ना आपके दादा दादी नाना नानी, याद है ना आपको? भाई वो तो ज्यादा झेल जाते थे प्रॉब्लम्स को, हम तो कम हम तो झेल ही नहीं पाते। एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग ना। गिव मी एन एविडेंस इन द लास्ट 100 ईयर। 100 साल में एक एविडेंस दो, अस्थमा ठीक हुआ है या लंग इश्यूज ठीक हुआ है दवाई खा के, किसका? गिव मी वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो दो। देर इज नॉट इवन अ सिंगल एग्जाम्पल। यू कैन मैनेज टू सम वॉट। मैनेजिंग डजेंट मीन यू आर करेक्टिंग द डिजीज। ये लंग इश्यूज दुनिया में बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव, इट इज नॉट सफिशियंट। वो ठीक 100 साल में तो एक भी एविडेंस नहीं है। एंड वी डोंट हैव एनी एविडेंस कि आर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग द ह्यूमैनिटी। वी हैव वीकेंड द ह्यूमैनिटी। वी हैव
मेड द होल ह्यूमैनिटी वीक। कितनी बीमारियां, सारी बीमारियां बढ़ रही है ना। कोई एक भी ठीक हुआ तो आप बताओ ना मुझे। डायबिटीज किसी का ठीक हुआ 100 साल में? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। कैंसर एपिडेमिक बन जाएगा 10 साल में। कैंसर आपने चारों ओर देखिए। वी आर नॉट करेक्टिंग एनी डिजीज। हम तो कोई भी डिजीज ठीक नहीं कर पा रहे पूरी दुनिया की। रोहित भसीन जी, रोहित भसीन, डू यू नहीं नहीं सफर नहीं, फ्रॉम? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सो यू नीड टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ दिस बॉडी टू मेटाबॉलिक हीट। जठराग्नि अगर आपकी बढ़ाने की क्षमता है किसी में, किसमें? आपके शरीर में। आई गिव यू सिंपल फॉर्मूला। मैं इसको खास करके अस्थमा, एलर्जी या लंग इशू या ब्रेथ रिलेटेड जिनका भी इशू होता है ना, उनका इशू ना बहुत कोर में होता है। दैट इज वाई इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम देन एनी अदर डिजीज, क्योंकि ये बहुत कोर में है आपके। इसको अगर टेक्निकली बोला जाए तो प्राणमय धारणा, उसी से ठीक होगा। प्राणमय धारणा कुंभक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ दिस बॉडी टू हैंडल हीट और इंक्रीज हीट, मेटाबॉलिक हीट, तो एक सिंपल फॉर्मूला से हम इसको कर सकते हैं। योर इनहेलिंग स्ट्रेंथ, लंबाई, द लेंथ ऑफ योर इनहेलेशन, इफ इट इज मोर देन 4 to 5 times, इफ इट इज लाइक जितना भी लंबा इनहेल कर रहे हैं उसे 4 to 5 times अगर आपकी होल्ड करने की क्षमता है, आपका मेटाबॉलिक हीट बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी की हीट बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके इन्फेक्शन को हैंडल करने की क्षमता बढ़ जाएगी, लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अस्थमा, एलर्जीज में आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज देखिए इनहेलर में कुछ भी कहो, स्टेरॉइड जब आप लेते हो बेसिकली यू आर किलिंग योर इम्यूनिटी, नथिंग एल्स। यू आर किलिंग योर इम्यूनिटी। किलिंग समथिंग इज नॉट ए मेथडोलॉजी टू एम्पावर द बॉडी। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हॉस्पिटल ही आएगा, फिर तो शरीर अपने आप को ठीक ही नहीं रख पाएगा। सो दिस बॉडी इज इवन डिजाइन टू हैंडल क्रिटिकल इश्यूज। अगर क्रिटिकली भी आपके साथ में कुछ होता है तो फिर ये बॉडी, दिस बॉडी कैन हैंडल। But then using stuff like steroids or inhalers or whatever, उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, basically it is stopping some activity within your body. It doesn't allow something to happen in the body. It is not। शरीर को किसी काम से रोकना कोई साइंस नहीं है, उसको एम्पावर करना साइंस है। वो हैंडल खुद कर सके वो साइंस है। नहीं, आप दवाई से हैंडल करो, दैट इज नॉट साइंस। इनफैक्ट इट इज लाइक वीकनिंग योर बॉडी। आपके शरीर की कार्य क्षमता को खत्म करने की कोशिश, और वो हो चुका है। 100 साल में द जीनोम ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव डिविएटेड। हम म्यूटेंट बन गए। क्या आपको मालूम है? हम म्यूटेंट बन गए। वीक म्यूटेंट, पावरफुल म्यूटेंट नहीं, वीक म्यूटेंट बन गए हम। आजकल बीमारियां, आप सारी बीमारी, कोई बीमारी हैंडल नहीं कर पा रहा ये बॉडी। सो इस बॉडी को एम्पावर करना है तो कुंभक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन द थेरेपी मॉड्यूल ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं। आप आज सुनो, आज से 10 साल बाद समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही है कि आपकी बीमारी आपका शरीर ठीक करता है, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। भगवान आके ठीक नहीं कर सकता। साफ स्टैम्प पेपर पे लिख लो, एम्पावर दिस बॉडी एंड इट कैन टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। टाइम पीरियड अलग अलग लग सकता है। द काइंड ऑफ डैमेज द बॉडी हैज गॉन थ्रू, उसके हिसाब से टाइम पीरियड अलग लगेगा। मगर रिकवरी अगर आपको करना है, रिवर्सल करना है, तो यू विल हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन, एम्पावरिंग द बॉडी। Thank you, Swamiji. Rohit Bhasin ji, are you suffering from any kind of respiratory ailment? Give me a thumbs up. Ha. Give me a thumbs up. So are you okay in being put in spotlight? Acha, I can't spot you. Can I put you in spotlight? Otherwise, I'll put somebody else in the spotlight. All right. So I can see also Rajiv Kamal ji. Rajiv Kamal ji, आप सफर करते हैं किसी रेस्पिरेटरी एलिमेंट से? थम्स अप दीजिएगा, थम्स अप दीजिए। हाँ, ओके। तो मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। आप अनम्यूट करके अपने परेशानी के बारे में बता सकते हैं। अनम्यूट करें। हाँ, बोलिए। मुझे गर्मी में जो है फायदा रहता है, लेकिन जैसे मौसम चेंज होता है, सपोज कीजिए आज गर्म मई में है
सुबह में हमको खांसी आती है, छींक आता है, आंख से पानी आता है, लेकिन दिन भर आराम रहता है। शाम को फिर अगर पड़ गई, मौसम ठंडा हो गया, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। और मेरे शरीर में जो है, मुझे स्टेमिना जो है बहुत कम है, मैं बहुत कमजोरी महसूस करता हूँ इस समय अपने आप। हम्म। आपकी ना, थकान है हाँ, इसको क्या, आपके, मुझे, फीवर भी बन। हाँ हाँ ठीक है, आपके शरीर में ना एक चीज बड़ी कमजोर है, और आप इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आपकी इनहेलिंग स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। इसे अपान शक्ति कहते हैं। अपान शक्ति बहुत कमजोर है। अपान शक्ति अगर कमजोर होती तो शरीर के अंदर कफ का निष्पादन, या फिर जो कफ फैक्टर है ना, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। इसको कफवात दोष आयुर्वेद में बोल सकते हैं। और कफवात दोष के लोगों के अंदर वैसे भी उनकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ भी कम होती है। और जैसा पहले एक मैं केसेस में अस्थमा एलर्जीज में मैक्सिमम लोगों का कफवात दोष होता है, और उनकी अपनी शरीर की गर्मी पैदा करने की क्षमता कमजोर होती है। इसीलिए ठंड में ज्यादा ये अटैक्स आते हैं या प्रॉब्लम आती है। जरा सा ठंडा हो जाएगा तो आएगा। हवा भी, अगर कई लोगों को हवा ज्यादा लग जाए तो भी हो जाएगा। कफवात दोष में गर्मी अच्छी चीज है, शरीर को गर्म करके रखना वो एक सपोर्ट होता है। आपके शरीर में अगर कफ का विकार ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, कंजेशन फील होगा। तो उसमें ज्यादातर लोगों के लिए नेबुलाइजेशन करके या फिर कोई नैक का इस्तेमाल करके कफ को निकाल दिया जाता है, थोड़ा आराम मिल जाता है। बट जो वापस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर की अपनी जो क्षमता है कफ को इस्तेमाल करने की, वो तो हम बढ़ा नहीं रहे। आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ का नियम है वो भी सभी को थोड़ा समझना चाहिए। वात का मतलब होता है प्रेशर, पित्त का मतलब होता है टेम्परेचर, कफ का मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल का मैनेजमेंट। लंग के इशू जहां पर भी होंगे, उनके बॉडी का प्रेशर मेंटेन करने की क्षमता, यानी वात तो बिगड़ा हुआ होगा ही, क्योंकि लंग तो प्रेशर पे ही काम करता है। और अगर शरीर में कफ या फूड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं, तो टिश्यूज नहीं बनेंगे, उनको फिर लंग का इशू आएगा, नए रीजनरेशन नहीं होंगे, आईएलडी जैसी चीजें होती हैं बॉडी में, और कहीं पे रीजनरेशन नहीं होगा। एनर्जी बॉडी में कम आएगी, वीकनेस बहुत ज्यादा होगा। अपान शक्ति, इनहेलिंग स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? इनहेलिंग स्ट्रेंथ लंबा इनहेल करके नहीं बढ़ता। एक्सेलिंग स्ट्रेंथ लंबा एक्सेल करके नहीं बढ़ता कभी भी। दोनों का ही की फैक्टर कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का जो मैकेनिज्म है वो कुंभक है। तो इसीलिए लंग इशू किसी भी तरीके का, या उसका कोर रीजन कुछ भी हो, कुंभक प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसका। बाकी सारे सपोर्ट आप ले सकते हैं जरूरत पड़ने पे, इवन केमिकल सपोर्ट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत पड़ने पर, बहुत जरूरत पड़ने पे लीजिए। नेचुरल सपोर्ट आप लंबे समय तक ले सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लंबे समय तक लिया जा सकता है। मगर थेरेपी तो कुंभक ही है इसका, क्योंकि अपान शक्ति को बढ़ाएगा कौन फिर? आप अपान शक्ति को आप बढ़ाएंगे नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं वाली, मैनेज करते रह जाओगे। तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपकी अपान शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। कुंभक वो तरीका है जिससे ये बढ़ता। Kashyap Kapadia ji, you raised your hand. You have a question, or are you suffering from any kind of respiratory ailment? Kashyap Kapadia, can you hear me? Thumbs up दे दीजिए, नहीं तो मैं किसी और को, हाँ थम्स अप दे दीजिए अगर। Yes, sir, you can unmute yourself. एक मिनट में, हाँ, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी? अगर ना, आप अपना क्वेश्चन, हाँ, ये नहीं तो टाइप कर दीजिए।
So there is also we have I'll take a few questions. तो एक अजय सिंह जी हैं, वो बोल रहे हैं कि राजेश कुमार, क्या चाइल्डहुड एस्थमा उनका ठीक हो सकता है? Why, Shaji? You can put your, you can type a question. Otherwise, I'll take you next. चाइल्डहुड एस्थमा को अगर आपको समझना है ना, तो इस तरीके से समझिए कि यू आर कैरिंग अ पर्टिकुलर डेटा। जब आप पैदा होते हैं ना, तो आपका जो डेटा बैंक है उसके हिसाब से आपका शरीर बनता है। तो इसको हम कार्मिक दोष भी कहते हैं। कार्मिक दोष की वजह से चाइल्डहुड एस्थमा, या फिर जन्म से एस्थमा, या फिर बचपन में आ गया, ऐसा मान के चलिए कि आपके शरीर में एक पक्ष कमजोर था जिसकी वजह से वो एग्रेवेट हुआ और चाइल्डहुड एस्थमा आ गया ना। आपको यह भी समझना पड़ेगा कर्म निदान क्या होता है। आपके शरीर में जो पीछे का इंप्रेशन आपने लिया, जो कि आपके शरीर की मेमोरी या जेनेटिक मेमोरी में जो इंप्रेशन आया, वो आता कैसे है और वो टूटता कैसे। तो हमेशा आपने, अगर शास्त्रों में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कर्म जो आप कर रहे हैं, जो आप एक्शन कर रहे हैं, उसी से डेटा बनता है, उसी से डेटा टूटता है। यानी एफर्ट से, एक्शन का मतलब होता है आप कुछ जोर लगा रहे हैं। एक्शन कोई भी करते हैं तो जोर लगाते हैं, तो जोर लगाने से कर्म बनता है, कर्म टूटता, कर्म निदान होता। जोर कैसे लगाते हैं ये आप समझने की कोशिश कीजिए। बिना सांस रोके कोई भी जोर लगा सकते हो आप, लगा के दिखा दीजिए। बिना सांस रोके कोई जोर नहीं लगा सकते आप। वजन उठाना है, सांस रोकना पड़ेगा। सीढ़ियां चढ़नी है, बीच बीच में सांस रोकना पड़ेगा। नाचना गाना है, सांस रोक के करना पड़ेगा। शरीर को हिलाना है, पीछे सांस रुकती है, अलग अलग अनुपात में रुकती है। आपको धक्का देना है, सांस रोकना पड़ेगा। खींचना है, सांस रोकना पड़ेगा। कूदना है, सांस रोकना पड़ेगा। बिना सांस रोके तो कोई एक्शन आप कर ही नहीं सकते। तो जिसे हम कर्म कहते हैं वो कुंभक है। कुंभक से नियमित होता है, कुंभक से ही बनता है, बिगड़ता है, टूटता है। तो अगर आपके प्रारब्ध में, आपके प्रीवियस डेटा में अगर एक डिविएशन है, एक कमजोरी है, तो कुंभक उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए कुंभक क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक करता है, जेनेटिक डिफेक्ट ठीक करता है। हमारे पास लैब रिपोर्ट है। कुंभक करने से जेनेटिक डिविएशन या क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाता है। तो अगर प्रारब्ध से भी आ रहा है आपका कोई दोष, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? कुंभक ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और तो बाकी आप इमेजिनेशन करोगे कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। प्रैक्टिकल तो है नहीं कुछ और। तो चाइल्डहुड आस्थमा को भी अगर आपको ठीक करना होगा, आपको जेनेटिक डेविएशन या डिफेक्ट को भी अगर ठीक करना होगा, तो भी उसका तरीका कुंभक है। डायरेक्ट तरीका कुंभक है। बाकी एक्टिविटी में कुंभक होता ही है, बिना कुंभक के कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो बाकी एक्टिविटी इनडायरेक्ट है, कुंभक डायरेक्ट है। बाकी चीजों को करके भी किसी का ठीक हो सकता है, बट वो इनडायरेक्टली हो रहा है। हो तो कुंभक सही रहा। अगर कोई ज्यादा एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक करता है तो बेसिकली कुंभक करके ठीक कर रहा है वो। अगर योगा करके ठीक कर रहा है तो कुंभक करके ठीक कर रहा है। मगर वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो सीधा कुंभक है। आपको जेनेटिक डिफेक्ट ठीक करना है। अगर आपको इस लाइफ में या आगे आपके बच्चों में भी अपने जेनेटिक डिफेक्ट ट्रांसफर नहीं करने, तो भी आपको कुंभक करना पड़ेगा। हम तो करवाते हैं गर्भाधान और गर्भ संस्कार में कुंभक करवाते हैं, ताकि माँ और पिता के जो बीमारियां हैं बच्चों में ना हो। ठीक है ना। तो ये आज के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको समझिए। बाकी जो भी नैरेटिव आपको दिखाया जा रहा है उसमें प्रूफ मांगिए जरा। सच्चाई से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, या फिर उससे अलग जाने पे किसी का भला होता नहीं है। I'll request people to type in their questions because many questions are coming in. So Kashyap ji ka question hai that I am a doctor, MBBS, have allergy for multiple things, diagnosed on blood test for allergy, suffering from allergic rhinitis for last 7-8 years, which gets aggravated especially in winter. You partly answered that question right now. So that's his condition.
Also, his job is stressful, therefore night duties, cannot get enough sleep. How can Kumbhak therapy help me? आपको एक शब्द बताता हूं, इसका मतलब होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस एक शब्द है। पहले स्ट्रेस को आप डिफाइन करो। यूजुअली हम स्ट्रेस को डिफाइन भी नहीं करते हैं, मगर स्ट्रेस वर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक ही सिचुएशन में 10 लोगों को रख लीजिए, क्या सभी को स्ट्रेस होगा उस सिचुएशन में? नहीं होगा। 2 लोगों को स्ट्रेस होगा, 4 लोगों को नहीं होगा। तो क्या सिचुएशन से स्ट्रेस होता? ये तो अपने आप में डिफीटेड थियरी हो गई ना फिर, कि सिचुएशन से मुझे स्ट्रेस हो रहा। मेरी तो जॉब ऐसी है कि उसे मुझे आपकी ही जॉब में 4 और लोग होंगे जिनको स्ट्रेस नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। तो जॉब से स्ट्रेस नहीं होता कभी भी, सिचुएशन से कभी भी स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस कैसे होता है? आप झेल नहीं पा रहे, आपकी झेलने की क्षमता कम है। स्ट्रेस एक तरीके का दबाव ही तो है। बाहर से कोई आपको धक्का दे रहा है, हल्के से धक्का देगा, नहीं गिरोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा जोर से देगा तो गिर जाओगे, स्ट्रेस हो गया। लेकिन उतने ही जोर में दूसरा इंसान जो उसको झेल जाएगा वो नहीं गिरेगा। वो रेड लाइट पे बच्चे होते हैं, धूप में भी मिलेंगे, बारिश में भी मिलेंगे, वहीं पे ठंड में भी मिलेंगे। और सोसाइटी में रहने वाले बच्चे बारिश में जाएंगे तो चीखने लग जाएंगे। सिचुएशन से स्ट्रेस कभी भी नहीं होता। आपने सिचुएशन अगर खराब कर भी दी है तो क्या आपने अपना रेजिलियंस, अपना टॉलरेंस बढ़ाया क्या? अगर एनवायरनमेंट बिगाड़ दिया, फूड बिगाड़ दिया, ये सब स्ट्रेस है ना, क्योंकि आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ इन सब चीजों के लिए। स्ट्रेस है। एक तरीके की जॉब करने लगे, जॉब मॉडल में आके नौकर बन गए ना सारे। अंग्रेजों ने सबको नौकर बना के रख दिया ना। तो इस देश में नौकर थोड़ी हुआ करते, नौकरी कौन करता था? कोई भी नहीं। अंग्रेजों ने सबको नौकर बना के छोड़ दिया। अब स्ट्रेसफुल बना दिया भाई। नौकर बनना तो बड़ा स्ट्रेसफुल हो, मगर आपने अपनी झेलने की क्षमता बढ़ाई कि कोई फर्क ना पड़े। वातावरण खराब कर दिया, क्या झेलने की क्षमता बढ़ाई कि उससे नुकसान ना हो? तो जब हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, फूड हैबिट चेंज कर दिया, एनवायरनमेंट खराब कर दिया, तो सबसे प्राइमरी काम क्या करना चाहिए था? हमें अपना टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए था इस नई चीजों के प्रति। पर इतनी समझ फिरंगियों में थोड़ी होती है। सबसे मूर्ख प्रजाति है जो आज तक पैदा हुई इस पृथ्वी पे। फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है। आप उनके भी गुलाम। हम तो बीमार होंगे, हम तो खत्म होंगे ही। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाओगे? टॉलरेंस बढ़ाओगे तो स्ट्रेस खत्म। वही सिचुएशन आपको स्ट्रेसफुल नहीं लगा। कुंभक करने वालों के साथ में ये होता है, हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है कि सेम सिचुएशन जो स्ट्रेसफुल लगती थी, कुंभक करने के बाद में कुछ भी नहीं लगती स्ट्रेसफुल। तो अपना टॉलरेंस बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ये बात तो पहले आपको समझना पड़ेगा ना। भोजन से आपकी ताकत बढ़ती है। कितने लोग मानते हैं कि फूड खाने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है? मानते हैं? देखिए आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि भोजन खा के ताकत नहीं बढ़ती। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, ताकतवर बना है या कमजोर बन गया? आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप उसको भी झुटला देते हो क्योंकि किताब में कुछ लिख दिया है। जो सब गलत ही बात करेंगे तो ठीक कैसे होंगे, ये तो बताइए। भोजन से ताकत नहीं बढ़ती, लेकिन आपको फूड प्रोग्राम कोई बेच देगा, आप खरीद लोगे। लोगे ना, खरीद लोगे ना, क्योंकि आपको कुछ और पढ़ा दिया गया है। और आपका खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि फूड से ताकत थोड़ी बढ़ती है। कमजोर होता जाता है इंसान, जितना भोजन खाएगा उतना कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से बाहर से कोई दवाई लेने से आपकी ताकत नहीं बढ़ती। आपका शरीर आपको ठीक करता है, उसका टॉलरेंस आप बढ़ा लो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगले दिन स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। सब यहां पे आके आपको रुकना पड़ेगा। इफ यू एम्पावर योरसेल्फ, अपना टॉलरेंस बढ़ा लीजिए। कुंभक टॉलरेंस बढ़ाता है। ये मैंने आपको वेट के एग्जांपल से बताया। ज्यादा 10 किलो का वेट अगर उठाना है आपको तो सांस रोक के उठाना पड़ता है। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा रोकना पड़ेगा। आप अपनी सांस रोकने की क्षमता बढ़ा दो, आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात।
तो कुंभक करने से अपना टॉलरेंस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म, एनर्जी बढ़ जाएगी। दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हमने किया कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को लेकर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है आपके बॉडी के अंदर, पढ़ लीजिए गूगल में जाके। 4 हफ्ते के कुंभक से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है। दुनिया की कोई ताकत माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव नहीं कर सकती, कुंभक करता है। यानी आपका शरीर को सही अगर आप एम्पावरमेंट देंगे, वो ही ठीक करेगा आपको, और कोई ठीक नहीं कर सकता। और सब सपोर्ट कर सकते हैं मगर ठीक नहीं कर सकते। स्वामी जी, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम राधिका जी कि उन्हें सिवियर ब्रीदिंग इश्यूज हैं, सांस रुक जाती है गले में, पेट में ऐसे लगता है फंस गई है, चेस्ट टाइट हो जाती है। बहुत सारे टेस्ट किए हैं बट नथिंग कम्स, डिस्पाइट ऑल द टेस्ट नथिंग इज डिटेक्टेड व्हाट द प्रॉब्लम इज। देखिए, हमारे डायग्नोसिस में हम अभी इस दुनिया को बहुत काम करना पड़ेगा। द काइंड ऑफ डायग्नोसिस वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट इवन सफिशिएंट टू फाइंड आउट 1% ऑफ हाउ दिस बॉडी फंक्शंस एंड व्हाट इज द डिविएशन। 1% भी हमारे शरीर के बारे में जानकारी नहीं देता, जो आज का करंट डायग्नोस्टिक सिस्टम है। 750 के आसपास में डायग्नोसिस है। उन सबको मिला के 1% भी हमारे बॉडी के बारे में पता नहीं चलता, और जो पता चलता है उसमें भी बहुत क्वेश्चन मार्क है। डायग्नोसिस पे बहुत काम करना पड़ेगा इस दुनिया को। हम भी एक डायग्नोसिस करते हैं, उसे प्राण शक्ति डायग्नोसिस करते हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस, नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस है। ये जो आज का एलोपैथिक डायग्नोसिस नहीं है, ये बिल्कुल अलग ही चीजों पे हम ध्यान देते हैं। वहां पे हमें पता चल जाता है प्रॉब्लम क्या है। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पता चलता हमें, और उसी के हिसाब से आपका कस्टमाइजेशन करते हैं कि आपकी क्या एस्पेक्ट वीक हो गया, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हर एक को हम कस्टमाइज कुंभक देते हैं, उनके हिसाब से नंबर्स देते हैं कुंभक के। तो पता नहीं चला, मगर मुझे ये केवल इंफॉर्मेशन से ये एक बात पता चली, आपकी व्यान शक्ति कमजोर है। केवल जो आपने बताया उससे पता चल रहा है कि शरीर में किसी चीज का फैलाव प्रॉपरली नहीं हो रहा है। इसे व्यान पक्ष कहते हैं, व्याप्त यानी फैलना। अगर वो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इतना सिंपल प्रोसेस है, ये एक्सलेशन अगर आप लंबा कर देंगे तो भी आपको हेल्प मिल जाता है, मगर एक्सलेशन लंबा करना अपने आप में स्ट्रेसफुल होता है। कुंभक करेंगे तो नेचुरली हो जाएगा। कुंभक करने से ना सांसों की रिदम प्रॉपर आ जाती है। ये आपको देखने को इमीडिएटली मिलेगा कुंभक करने करने के बाद ही। तो सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ने से आपकी मूलभूत शक्ति में इतना अंतर नहीं आता जितना कि कुंभक को अगर आप बढ़ाएंगे तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। एक्चुअली चाबी कहीं और है, चाबी कहीं और है। उसको लगाएंगे तो सही हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी आइडिया लगाओ सही नहीं होगा। सो डूइंग द राइट थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प। स्वामी जी, कपल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट साइनस इश्यूज। काफी समय से साइनस इश्यूज से परेशान है और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। साइनस इश्यू बहुत आसान है निकलना, आराम से हैंडल हो जाता है। साइनस बेसिकली देखो, किसी भी आपके शरीर के अंदर अगर टॉक्सिन्स, अगर कफ निदान कहते हैं, भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो टॉक्सिन ज्यादा बनेगा। आज के टाइम पे आप देखेंगे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम लोगों में बहुत आ रही है, शरीर में टॉक्सिन बहुत बढ़, क्योंकि मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कमजोर। आप भोजन जो खाते हैं आज से 50 साल पहले उसका 80% शरीर इस्तेमाल करता था, आज 50% करता, 40% करता। यानी बाकी क्या, बाकी टॉक्सिन के रूप में है। इंजन सही काम नहीं कर रहा भाई, तो आप पेट्रोल जो डाल रहे हैं उसके अंदर वो केवल 30% 40% इस्तेमाल हो रहा है, बाकी वेस्ट हो रहा है। इंजन सही काम करता तो थोड़ा ज्यादा होता, है ना। तो टॉक्सिन्स बन रहे हैं आजकल शरीर में, शरीर एसिडिक होता जा रहा है लोगों का। हालांकि एक बात बताऊं मैं, कफ वात दोष में अगर बॉडी में हीट बढ़े तो उनको थोड़ा फायदा ही हो, मगर कुछ ऐसी जगह जहां पे कि खास करके साइनस का एरिया जहां पे कि एक्चुअली इंपैक्ट ऑफ द बॉडी नहीं पहुंचता। अगर शरीर को हम सेंटर ऑफ मास देखें, शरीर का नाभि बनता है सेंटर ऑफ मास, उससे जितनी दूर जाएंगे
उतनी दूर आपके शरीर में इंपैक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हीट या प्रेशर वो कम से कम होता जाता है। तो साइनस वो एरिया है जहां पे कि अगर क्लियरिंग ना ही हो, आपकी बॉडी का प्रॉपर मेटाबॉलिक हीट नहीं है, जठराग्नि नहीं है, तो साइनस वो जगह है जहां पे टॉक्सिन डिपोजिशन बड़ी आसानी से होता है और वहां पे उसका क्लियरिंग भी बड़ा मुश्किल है। कुंभक आपके पूरी बॉडी में का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करता है, थर्मल इकोसिस्टम ठीक करता है। तो आप देखेंगे साइनस से निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट मे टेक, अगर बहुत ही एग्रेवेटेड प्रॉब्लम, इट मे टेक सम मंथ, 6 महीने लग जाएंगे, किसी किसी को साल भर भी लग सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द पीपल विल कम आउट ऑफ इट इन लेसर टाइम और जल्दी ठीक हो जाए। Vaishaji, are you okay if I bring you in spotlight and take your question? Huh? So, Swamiji, he is suffering from COPD. हर रोज 2 बार नेबुलाइजर लेना पड़ता है, 5 स्टेरॉइड्स। 2 साल पहले वेंटिलेटर पे जाना पड़ा क्योंकि, और वहीं पे 2 हार्ट अटैक हुए, बाईपास वाज डन। अभी बीपी भी हाई है, क्रिएटिनिन हाई है। So I think his question is, can I come out of these problems, right, Shaji? Yeah. आपका दक्षिण बल बहुत कमजोर है। दक्षिण बल कहते हैं जोर लगाने की क्षमता। जोर जब लगाते हैं तो सांस फूलेगी, कोई भी जोर लगाएंगे सांस फूलेगी। ये कब होता है? जब आपके शरीर में दक्षिण बल कमजोर है। दक्षिण बल का सीधा सीधा मतलब क्या है? जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। जोर लगाने से सांस फूलती है, इतना इसका मतलब क्या हुआ? सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई। ये बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे, 6 महीने में देखिए आपकी हालत कितनी सुधर जाएगी, फिर जवान हो जाओगे। Okay, Sumit Kumar ji, please type your question. We'll not be able to handle individual diagnosis. मिनी अरोरा जी पूछ रही है, मेरे को सोते समय भी जो थॉट्स हैं वो कंटिन्यूड रहती हैं। हाँ, अभी सभी एक्सपेरिमेंट करके देखोगे? थोड़ा बोलो, एक काम करो, मुंह खोलो, सांस को रोको और सोचने की कोशिश करो। मुंह खोलो, सांस रोको, सोचने की कोशिश करो। मुश्किल हो जाता है ना? अरे आपने तो 1 सेकंड में अपने थॉट्स को रोक दिया। क्या किया आपने? आपने सांस रोक ली ना, तो थॉट्स रुक गए। थॉट्स का कंट्रोल कौन है? किसके हाथ में है? सांस रोकने के हाथ में है। कुंभक के हाथ में थॉट्स का कंट्रोल है। अब आप किताबें पढ़ लो जितनी मर्जी चाहे, थॉट्स रुक जाए, थॉट्स रुक जाए और बढ़ जाएंगे। जितना कोशिश करो उतना बढ़ जाएगा। कुंभक करो, आपके हाथ में आ जाएगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? सवाल ये नहीं है कि ये कैसे होगा, हमें मालूम है कैसे होगा। करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? एक्सपेरिमेंट करके आपको भी मालूम है कैसे रोका जाएगा। सी, इफ यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग, देखो वी हैव बिकम अ थिंकिंग बीइंग देन अ लिविंग बीइंग। आज के टाइम पे हम थिंकिंग बीइंग बन गए ना, लिविंग बीइंग तो रहे नहीं। लिविंग बीइंग की जगह हम थिंकिंग बीइंग बन गए ना। तो जीना शुरू करेंगे। कैसे जीना? जब जोर लगाते हैं तो जीते हैं, नहीं लगाते तो सोचते हैं। तो जीवन में क्रिएटिव वर्क करना, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी के में एक्सपोज करना, क्रिएटिव एक्टिविटी करना, इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको। आपकी इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आपके एम्बिशन बहुत ज्यादा हो, खूब काम हो। फिर आप देखिए सोचने का टाइम कहां पे है। जी लीजिए ना, ज्यादा सोचेंगे जी नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी फिर जाते टाइम पे। हाँ, यमराज की खिड़की में खड़े हैं ना सारे के सारे। तो जी लो थोड़ा जल्दी, जल्दबाजी मत करो, नंबर जल्दी आ जाएगा। थोड़ा जी लो, कुंभक करिए, एनर्जी बढ़ेगी, एम्बिशन बढ़ेंगे, शरीर की एक्टिविटी होगी, आप लिविंग बीइंग बनेंगे थिंकिंग बीइंग से। Swami Johnson ji is suffering from
Besides allergy, sneezing, nasal blocks, he's also suffering from nasal polyps and loss of smell. आ जाएगा, वापस आ जाएगा. वी हैव पीपल लाइक दैट. बट थोड़ा संकल्प कीजिए, है ना. इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. प्लीज understand, we have deviated this body to such an extent where the recovery itself is becoming very, very difficult. And the momentum of disease has increased so much that everybody is getting into some kind of problem or multiple issues. So you'll have to keep a little patience, work upon your body, and for sure you'll come out. It might take a little time, बट वो टनल है ना जिसके आगे रोशनी है, खुला हुआ है, वहां तो घुसो. आप तो ऐसे टनल में घुस रहे हो जहां बंद है आगे. भाई आप दवाई लेके आज तक कोई ठीक तो हुआ नहीं. आप उस टनल में घुस रहे हो जिसमें रोशनी आगे बंद है. कम से कम उस टनल में घुसो जिसमें आगे रोशनी है, खुला है. ठीक हो जाएंगे आप. टनल कितनी भी लंबी हो, उसका गोल तो आप अचीव कर लोगे ना. स्वामी जी, you have talked about षट बल, 6 बलों के बारे में आपने बात करी है. और अभी सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी को फाइब्रोसिस है, किसी को ये है वो है. So this is my last question for you. Would you sum up as to how various respiratory ailments can be handled? आपने ऑलमोस्ट बोल दिया है कि टनल तो थोड़ा सही वाला चूज करें, रास्ता तो सही वाला चूज करें. So could you sum up about that? People are trying various things. Sumit Kumar ji has tried Ayurveda, naturopathy for his fibrosis, फिर भी weakness रहती है. देखिए, कुंभक इज द किंग ऑफ आयुर्वेदा. कुंभक आयुर्वेद का किंग है, जो हम सिखा रहे हैं. कुंभक आपके बॉडी का मैकेनिक्स है थ्रू विच एनी काइंड ऑफ अ डायनेमिक एक्टिविटी हैपन. कुंभक से ही ये दुनिया चल रही है, ये संसार कुंभक से चल रहा है. कुंभक के बगैर कुछ नहीं चलता. ये आप अपने प्रैक्टिकली देखिए. ये मेरी बात सुनने के बाद में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर. ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं उसको ऐसे ही मान लिया. यू कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. करके दिखाइए ना. कोई वे वजन उठा के दिखाओ बिना सांस रोके. किसी को धक्का देके दिखाओ, किसी को खींच के दिखाओ बिना सांस रोके. तो जितनी भी कार्यकलाप, इवन अगर देखिए, मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहता. आई कैन टॉक इट इन अ वेरी वेरी टेक्निकल मैनर, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा, शब्दों का गेम हो जाएगा. यू डू एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ कि बिना सांस रोके आप कुछ कर ही नहीं सकते. आपको चेयर से भी उठना है तो भी सांस रुकेगी हल्की सी. सो ब्रेथ होल्ड इज द मैकेनिक्स थ्रू विच एनीथिंग एंड एवरीथिंग फंक्शन. प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं उसको. पेड़ में पानी नीचे से ऊपर जाना है तो भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा. बादल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा. ब्रह्मांड में सब काम प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो चीजों से होता है. फिजिक्स का नियम है. हम कुंभक बोल रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करने का मैकेनिज्म को बोल रहे हैं कुंभक. वात को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म को कुंभक बोल रहे हैं. इसी से टेम्परेचर भी डेवलप होता है. प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. प्रेशर राजा है, वात राजा है. आयुर्वेद का राजा वात है, प्रेशर है. कुंभक राजा है आयुर्वेद का. इसी से पित्त भी कंट्रोल होता है. ये दोनों मिलते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मटेरियल मैनेजमेंट होता है इस संसार में. और कोई तरीका है ही नहीं. आप कहीं जाओ, कैसे पढ़ो, कैसे देखो, कोई एक्सपेरिमेंट करो, यही नियम है. इसको कोई झुटला नहीं सकता. दूसरी बात, आपका शरीर ही बनाएगा आपको ठीक करने के लिए. दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती. गांठ बांध लीजिए इस बात. भगवान आ जाएंगे तो भी ठीक नहीं कर पाएंगे. भगवान आ जाएंगे तो भी आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, गारंटी दे रहा हूं. कौन ठीक करेगा? आपका शरीर, क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा है. मुझे बताइए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं आप? आपका शरीर बना है केमिकल खाने के लिए? डिजाइन हुआ है क्या केमिकल खाने के लिए? फिर भी मजे से केमिकल खा रहे हो साइंस के नाम पे. साइंस का ठप्पा लगा दिया तो केमिकल खाने लग गया. इसमें क्या साइंस है? बता दो. पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालने का साइंस बता दीजिए ना मुझे. लेकिन क्या करें, हमने किसी और चीज पे काम ही नहीं किया. हमारे पास ऑल्टरनेट ही नहीं बचे आज के टाइम पे.
आयुर्वेद में भी केवल मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, केवल वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां रह गई। जड़ी बूटियां आपको एम्पावर करेंगी क्या? कुंभक के साथ में जड़ी बूटियां एम्पावर करेंगी। कुंभक एम्पावर करेगा, जड़ी बूटियां में ज्यादा इस्तेमाल करेगा आपके। भाई जिसके शरीर में ज्यादा ताकत होती है ज्यादा भोजन खा सकता है ना, वो ज्यादा भोजन खा के ताकत थोड़ी आती है। सारी चीजें तो उल्टी कर रहे हैं हम, गलत बातें कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसके बाद कैसे ठीक होंगे ये तो बताइए। आयुर्वेद का राजा कुंभक है, जो कि वात और पित्त को कंट्रोल करता है। वात पित्त मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, कफ को कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में। कुंभक वात पित्त कफ इस तरीके से तीनों को कंट्रोल करता है। इस तरीके से समझो। फिजिक्स के टर्म्स में समझना है तो प्रेशर टेम्परेचर ही दुनिया को चलाते हैं। आपके शरीर में प्रेशर टेम्परेचर ही चलाता है। प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल करने का नियम कुंभक हो गया। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, बिना सांस रोके आप कोई काम नहीं कर सकते। तो सांस रोकने की क्षमता आपकी बॉडी का कंट्रोल है, आपके माइंड का कंट्रोल है, आपके प्राण का कंट्रोल भी है। इस तरीके से भी देखेंगे तो भी कुंभक कंपलसरी हो जाता। कर्म निदान को मैंने समझाया, कर्म निदान कुंभक से होता है। कुंभक से ही आपके कर्म ठीक होंगे। मंत्र जाप कर लीजिए, रत्न पहन लो, कितना भी कर लो, सब कुछ करके देख लो, सबसे स्ट्रांग पार्ट क्या है, स्ट्रांग चीज क्या है? कुंभक ही है। प्रैक्टिकली तो उसी से होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली उसी से होता है। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं और 10 तरीके से आपको समझा सकता हूं। आपकी एनर्जी बढ़ा लीजिए, आपका शरीर ठीक कर लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ का एग्जांपल दे दिया, दुनिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च हमने किया। और रीजनरेटिव एबिलिटी बता सकता हूं मैं आपको, क्रोमोसोमल डिफेक्ट कैसे ठीक करना है, या जेनेटिक्स कैसे ठीक होते हैं। आपके अगर किसी ऑर्गन को रिवाइव करना है, स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स के टर्म्स में आपको समझा सकता हूं। स्टेम सेल का ट्रिगर ही कुंभक है। अगर आपको स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करना है अपनी बॉडी में, तो उसका ट्रिगर ही कुंभक है। कहीं से भी घुमा फिरा के कुछ भी करके देख लो, अल्टीमेटली इट्स कुंभक विच विल वर्क। तो ये इसका ऑप्शन मत रखो। बाद में सपोर्ट आप जो मर्जी लो, हम किसी के लिए निषेध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो मर्जी सपोर्ट लीजिए। आप आयुर्वेदिक सपोर्ट लीजिए, आप एलोपैथी का सपोर्ट लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, अगर बहुत एग्रेवेटेड हो गया कुछ तो इनिशियली। बाद में चल के आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनहेलर्स आपके छूट जाएंगे। लोगों के 10-10 दिन में इनहेलर छूट जाते हैं। और जब आपकी केमिकल दवाइयां छूटेंगी, आपका शरीर और तेजी से रिकवर करता है। द आइडियल पर हमारा गोल क्या है? 1 साल के अंदर किसी के बॉडी में कोई केमिकल नहीं जाना चाहिए। एंड देन यू सी व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। तब वहां से आप देखिए कि पीछे आपकी लाइफ क्या थी। एवरीबडी हैज टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, एम्पावर देयर लाइफ। भाई लाइफ बहुत लंबी नहीं होती। देखो, बीमारी से कोई जाएगा, कोई बिना बीमारी के जाएगा। जाना तो सबको ही है, बट जो भी समय मिला है उसको आप पूरे तरीके से जी सकें, ये तो सबकी जिम्मेदारी है कि ये काम करें। Thank you, Swamiji, for taking out time to do the live diagnosis as well as answer questions. There are people who still have questions.